बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसा करते हैं कि चिकन दाबू बनाते हैं। चिकन दाबू पंजाब की एक बहुत ही मशहूर कुछ मखसूस इलाकों की डिश है, जो चिकन को बेसन और मैदा लगाकर बनाई जाती है। साथ इसमें तिल लगाए जाते हैं और इसको 2 बार पकाया जाता है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 2 किलो चिकन है। इसके ऊपर हम पहले आधा कप सिरका डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का। अच्छे से खुले हाथ से हम इसको मल मल के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इतनी देर हम बना लेते हैं चटनी। 1 कप इमली का पल्प, थोड़ा सा धनिया, 3 सुरख मिर्चें, चंद जवे लहसुन के और 1 टमाटर हमने यहाँ ब्लेंडर जग में डाल दिया है। ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही टेस्टी चटनी है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक का डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इंतहाई मज़ेदार, खट्टी और चटपटी ये चटनी हमारी तैयार हुई है। चिकन दाबू बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उनमें शामिल है आधा कप बेसन, 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून धड़ी मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई मिर्चें जाएंगी और चौथाई टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबलस्पून के बराबर जाएगा इसमें ताज़ा कुटा हुआ और भुना हुआ सफेद जीरा और धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक जाएगा। नमक हम पहले भी लगा चुके हैं। इसके अलावा इसमें तिल शामिल होंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन जाएगा और 1 टेबलस्पून पिसी हुई ताज़ा अदरक। देखिए, जो हमने इसको सिरका और नमक लगाया था उसमें पानी छोड़ दिया है, वो फेंक के हम इसे धो लेंगे। और अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसके अंदर जाएगा आधी प्याली दही। अगर मलाई वाला दही हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नॉर्मल दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें खुश्क मसाला जात हम शामिल कर देंगे। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। खुले हाथ से अच्छी तरह मसल के मसाला लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने मैरिनेशन टाइम नहीं देना, हम इसको डायरेक्टली ही फ्राई करेंगे। यहाँ अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर मैदा और आधा कप बेसन इसमें शामिल करेंगे, जो इसके ऊपर ज़बरदस्त सी क्रिस्पी कोटिंग देगा। और इसमें खुशगवार रंगत के लिए हम 2 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि कामुकी में ढाबाज के ऊपर मिलता है, रोड साइड होटल्स के ऊपर मिलता है। कामुकी की तो ये सौगात कहलाती है, दाबू चिकन, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इनके बाबा अक्सर लाते थे कामुकी से, तो बच्चे उसकी बड़ी फरमाइश करते थे बार बार कि हमने चिकन दाबू खाना है। तो इसीलिए मैं आज उनकी ख़ास फरमाइश पर ये तैयार कर रही थी, तो सोचा आपसे रेसिपी शेयर कर लूँ। अच्छी तरह से इसको हमने जो मैरिनेट करने के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग आई है। बेसन और मैदे ने अच्छे से चिकन को लपेट लिया है और मसाला भी इसके ऊपर खूब से पैक हो गया है। लेकिन जो इसकी स्पेशलिटी है वो तिलों की खुशबू और जायका है, जो तलते वक्त आता है। दूसरी स्पेशलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी वो क्या है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से तिल डाल लेंगे और जिस वक्त हमने फ्राई करना है एक बोटी को उठाकर, तो उसके भी अतराफ में हम तिल छिड़क लेंगे, ताकि अच्छे से तिलों की कोटिंग हर बोटी के चारों तरफ आ जाए। जितने ज़्यादा तिल होंगे उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा और खुशबूदार जायका बनेगा। और ये नॉर्मल तेल में इतना अच्छा नहीं बनता जितना कि सरसों के तेल में फ्राई होता है। इसलिए यहाँ मैंने सरसों के तेल को थोड़ी देर पहले गरम करके छोड़ दिया था, अब दोबारा गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही तेल मुनासिब गरम हो जाएगा तो इसको हम दरमियानी आंच पर फ्राई करना शुरू करेंगे। चेक कर लेते हैं, तेल अच्छा खासा गरम हो चुका है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक एक करके हम बोटियों को डालते जाएंगे और जिन बोटियों की बैक साइड पर तिल नहीं लगे, हम साथ साथ उनके ऊपर तिल छिड़क देंगे। देखिए
तेल किस तरह से झाग पैदा कर रहा है। ये इस बात की निशानी है कि तेल अच्छे से गोश्त के अंदर सिमर कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। इसको हम दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। अच्छे से बोटियों के ऊपर हम तेल छिड़कते जाएंगे साथ साथ, ताकि अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग बन जाए। और तिल जितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं उतने ही मज़ेदार भी लगते हैं इस रोस्ट के साथ। अभी इसको हम चम्मच नहीं लगाएंगे जब तक कि तमाम कोटिंग ऊपर नीचे से पक्की ना हो जाए। अच्छे से इसको हम पहले चेक कर लेंगे। जैसे ही कोटिंग की रंगत थोड़ी सी गोल्डन होगी तब हम इसको चम्मच की मदद से बोटियों को उल्टा पलटा कर रुख बदल लेंगे, ताकि टोटल क्रिस्प जो है वो चिकन में आ सके। देखिए इस वक्त चिकन को पकते हुए वैसे भी 9 मिनट हो चुके हैं और कोटिंग काफ़ी इसके ऊपर सख्त हो चुकी है। अब हम इसको पलटा लेंगे। एक दफ़ा फ्राई करके हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे। पहले हम सारे चिकन को इतनी देर के लिए ही बनाकर बाहर निकाल लेंगे। तकरीबन फर्स्ट फ्राइंग जो है वो 10 से लेकर 12 मिनट की है। पहली मरतबा इसको फ्राई करके हम एक एक करके बोटियां हमने निकाल ली। अब अगला घान डालते हैं। तकरीबन ये 2.25 किलो चिकन था, जो तकरीबन 3 लेयर्स में फ्राई होगा। और मैंने यहाँ पर 1 लीटर सरसों का तेल लिया था, काफ़ी है। आप तो इसमें 1-2 दफ़ा आसानी से रोस्ट बना सकते हैं। वैसे सरसों का तेल पकौड़े बनाने के भी काम आता है, आप इसको पकौड़ों के तलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, एक दफ़ा हमारा सारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसी ऑयल में इसी शिद्दत के साथ ऑयल को गर्म करते हुए हम दोबारा से तमाम चिकन को फ्राई करेंगे। पहले जो ठंडा हो चुका है उस चिकन को डालेंगे। यही इसके टेस्ट का राज भी है और ये ज़्यादा इसको परफेक्ट क्रिस्पी टेस्ट भी देगा। जैसे ही झाग बैठेगी हम चिकन को निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार और खुश रंग हमारा चिकन दाबू तैयार है। बेहतरीन सी चटनियों के साथ यहाँ हम इसको दही के रायते और जो इमली और टमाटर की चटनी हमने तैयार की थी उसका सर्व कर रहे हैं। बेहतरीन, बच्चों का फेवरेट, बड़ों का पसंदीदा ये चिकन दाबू तैयार है। अब ये आलाई रब्बी कुमातो का ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये चिकन दाबू बहुत पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे दस्तरखानों को यूं ही सजा रखे, यूं ही हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें कायम रखे और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।